हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ट्राइएंगल्स, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स जनरली इस चैप्टर से भागते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ होता है। बट हम लोग बहुत ही इजी वे में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और देखते हैं सीधे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस हैं क्या। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चंस का। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं एंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इतना, तो बोला है रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। तो आपको एक फार्मूला याद रखने पड़ेगा, एरिया का जो रेशियो होता है ये साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड 1 अपॉन साइड 2, इसका जो रेशियो होता है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यही आपको फार्मूला इसमें लगाना है। तो ये आपका जो दिया हुआ एरिया का 361 अपॉन 529 इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बना लेगा। तो मतलब साइड 1 अपॉन साइड 2 जो हो जाएगा ये अंडर रूट में 361 डिवाइडेड बाई 529 ये हो जाएगा। और ये जब बाहर आएगा तो ये 19 डिवाइडेड बाई 23, दैट इज इनका जो रेशियो होगा ये 19 रेशियो 23 का होगा। 19 रेशियो 23, 19 रेशियो 23 आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है इन ट्राइंगल एबीसी इफ डीई पैरेलल टू बीसी एंड ए, जो ए और ईसी का रेशियो 3 रेशियो 4 का है, इसको ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी सी है, ये है डीई, डीई पैरेलल है इसके। तो बोला है क्या ए और ईसी ये 3 है ये 4 है। आपसे और क्या पूछा हुआ है, बोला है ये दोनों पैरेलल है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया का रेशियो पूछा है। तो एरिया का रेशियो हम लोगों ने देखा क्या होता है, एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। बट यहां पे ध्यान देंगे तो छोटे जो ट्राइंगल है छोटा वाला इसका तो साइड आपको पता है कितना 3, बट जो बड़ा वाला ट्राइंगल है बड़े वाले ट्राइंगल का साइड आपको देखना पड़ेगा। बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है ये वाला, तो इसके लिए क्या होगा 3 + 4, बड़े वाले का 7 हुआ। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे ये रखेंगे 3/7, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और इसका 49, दैट इज 9 रेशियो 49। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड वन करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट इज 9 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट मतलब छोटे वाले करेस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, तो बड़े वाले का पूछ रहा है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे पेरीमीटर जो लार्जर का है ये क्या है, पेरीमीटर लार्जर का है 60, पेरीमीटर जो स्मॉलर का है ये कितना है 36। ये आपको गिवन है, आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर का जो रेशियो होता है ये साइड्स के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ लार्जर अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर इक्वल टू साइड लार्जर अपॉन साइड स्मॉलर, यही आपको लगाना है। तो आपको वैल्यूज गिवन है और क्या दिया हुआ है, साइड जो है स्मॉलर का ये भी दिया हुआ है, ये कितना है, ये है 9। वैल्यूज पुट करते हैं, हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू एस एल, लार्जर साइड आपको निकालना है और स्मॉलर है 9। इसको कट करेंगे 9 चौका 36, 15 चौका 60, मतलब जो स्मॉलर साइड आपकी आने वाली है ये है 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है विच इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया आपको याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है जिसको हम लोग एंगल 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 बोलते हैं, तो ये आपका होगा साइड 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 होता है, ये आपको पता है साइड एंगल साइड भी होता है। जो नहीं होता है वो है ASS, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन टू सिमिलर ट्राइएंगल्स द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज 4:2
25। तो बोला है एरिया का रेशियो। अभी हम लोगों ने देखा कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, पेरीमीटर ऑफ 1 और पेरीमीटर ऑफ 2, ये जो है दिया हुआ है 4/25। पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है? साइड के रेशियो के बराबर होता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो मतलब पेरीमीटर का जो रेशियो हो गया, ये साइड के रेशियो के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो एरिया का रेशियो आपका हो जाएगा S1/S2 का स्क्वायर, दैट इज 4/25। इसका स्क्वायर आपको करना है। 4/25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 का 6 to 5, दैट इज 16/625। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। बोला है फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। क्या सभी रेक्टेंगल्स सिमिलर हैं? रेक्टेंगल्स में आप देखेंगे सभी एंगल क्या होते हैं? सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। बट क्या इसमें जो साइड्स होती हैं वो सिमिलर रेशियो में होंगी? नहीं होंगी। तो ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं होगा। ट्राइएंगल में केवल एक ही क्राइटेरिया से आपका हो जाता है सिमिलरिटी, बट ट्राइएंगल के अलावा और भी कोई पॉलीगन लेंगे तो आपको दोनों क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, एंगल और साइड का रेशियो। तो यहां पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ये भी गलत है, क्योंकि सिमिलर वाला जो है छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहा है टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। एकदम सही। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है हूबहू, एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी। जब सेम कॉपी है तो वो सिमिलर होगा ही होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी। दो ट्राइंगल्स हैं, उसमें दो एंगल इक्वल हैं। दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा बाई एंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। और दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है साइड का कि ये इक्वल टू इतना, इससे आपको कुछ लेना नहीं है, क्योंकि एंगल इसको क्या बोला है? ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला है। कॉन्ग्रुएंट है बट नॉट सिमिलर, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं गिवन है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बट सफिशिएंट कंडीशन हो गया सिमिलरिटी के लिए। क्या? अगर एंगल 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 क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है तो ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के। अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और डेटा आपको गिवन है, ये एक्स है, ये वाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आपको लगाना है थेल्स थ्योरम, बीपीटी लगाना है, दैट इज AE/AC। AE/AC इक्वल टू DE/BC। बीपीटी यही बोलता है। बीपीटी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो AE मतलब A और AC मतलब A+B इक्वल टू x/y। आपको वैल्यू किसका निकालना है? ऑप्शन में देखेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहां पे आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, x इक्वल टू AY/A+B। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के। तो वैल्यू ऑफ x पूछा है, वैल्यू ऑफ x मतलब ये आपको सिंपल बीपीटी लगाना है। AD/DB दैट इज x/x+1 इक्वल टू x+3/x+5। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। इनको प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।